हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो दोस्तों नल और टंकी की बात करते हैं आज। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं पहले टाइप की, नल और टंकी का पहला टाइप। नल और टंकी हमारा कार्य तथा समय से रिलेटेड है। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। तो पहले एग्जाम्पल में बोल रहा है वो ए तथा बी किसी टंकी को। दोस्तों पहले टाइम में हम नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद थोड़े नॉर्मल टाइप से पढ़ते चलेंगे आगे। तो ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भरते हैं। तो यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो दोस्तों उसमें तो जो कार्य तथा समय था उसमें तो कार्य करते थे, तो पूरा कार्य करवाते थे। इसमें क्या है, खाली टंकी होती है, उसे भरना पड़ता है। तो ए और बी है, ए और बी। ए उस टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ये क्या है, इसकी टाइमिंग है। और घंटे और मिनट में और सेकंड में, घंटे मिनट सेकंड, ये क्या टाइमिंग होती है। तो ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है उसे दोस्तों 12 घंटे में भर रहा है। इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, दोनों की क्षमता हो गई 60। मतलब दोनों का कुल कार्य एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 60। और 60 की क्या हो गई दोस्तों, कुल टंकी। क्या हो गई, कुल टंकी। यहाँ कुल टंकी मानते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको क्षमता निकालनी है। क्या, इफिशियंसी। क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। और 10 की 60, तो ए की क्षमता आ गई 6 और 12 पन 60, बी की क्षमता आ गई 5। तो दोस्तों यहां से हमने अकेले ए की क्षमता निकाली, अकेले बी की क्षमता निकाली। अब क्या करेंगे, दोनों खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। हमारी टंकी खाली है, अब पूछ रहा है कि दोनों ए और बी मिलकर दोनों खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो 6 + 5, दोनों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 11। और टंकी कितने की है हमारी 60 की। तो 60 की टंकी को दोनों मिलकर 11 की क्षमता से, 11 × 5 = 55, 5/11। अगर क्वेश्चन के अंदर घंटे में दे रखा है तो हमारा आंसर घंटे में आएगा, मिनट में दे रखा है तो मिनट में आएगा। तो 5 सही 5/11 घंटे में दोनों मिलकर उस टंकी को, खाली टंकी को भर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम तथा श्याम किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। इसमें जो राम है वो 15 घंटे में भर रहा है। ये क्या टाइमिंग है, मतलब समय। 15 घंटे, 15 मिनट, 15 सेकंड, कुछ भी बोले। और क्या है, श्याम उसे, यदि दोनों 10 और 15 में, राम भर रहा है दोस्तों 10 घंटे में, श्याम भर रहा है 15 घंटे में। दोनों को यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 30। और 30 की क्या हो गई, कुल टंकी हो गई। 30 की क्या हो गई, कुल टंकी हो गई। तो अब क्या करेंगे, आप यहां से निकालेंगे क्षमता। यहां से निकाली क्षमता, 10 × 30 और 15 दूनी 30। तो यहां से दोनों की क्षमता निकल आई 3 और 2। तो आप क्या करेंगे, वो पूछ रहा है कि यदि वे दोनों कार्य करें तो दोनों की क्षमता, राम प्लस श्याम, दोनों की क्षमता होगी 3 + 2, मिलाकर दोनों की क्षमता होगी 5। अब पूछ रहा है वो कुल टंकी जो खाली है, खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो पूरी टंकी कितने की है दोस्तों, हमारी पूरी टंकी है 30 की। और 30 की टंकी को 5 की क्षमता से वो 6 घंटे में भर देंगे। कितने घंटे में भर देंगे दोस्तों, 6 घंटे में भर देंगे। तो इस तरीके से जो नॉर्मल क्वेश्चन थे आप कर सकते हैं इस तरीके से। और दोस्तों जो पहला टाइप था उसी में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नॉर्मल टू हार्ड की ओर चलते हैं हम थोड़ा। उसी में एक क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। जो हमारी टंकी है उसमें एक पाइप तो भर रहा है पानी, दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, पिछले क्वेश्चन में दोनों नल थे, दोनों नल खाली टंकी को भर रहे थे। इसमें एक नल भर रहा है पानी और दूसरा उसे खाली कर रहा है। तो बताइए यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद मतलब टंकी भर जाएगी। तो ए नल है वो भर रहा है और बी क्या कर रहा है, हमारा खाली कर रहा है। ए नल 10 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 60 की आ गई हमारी कुल टंकी है वो कितनी की है, 60 की टंकी है कुल। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हमसे कि अगर दोनों नलों को खोल दिया है,
10 छिंगी 60, ए 6 की क्षमता से उस टंकी में पानी भर रहा है और बी 12 60, तो बी 5 की क्षमता से जो टंकी है उसमें से पानी को खाली कर रहा है। अब पूछ रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तो ए ने 6 भरा बी ने 5 खाली कर दिया, टंकी के अंदर पहुंचा कितना पानी 1 और हमें भरना कितना है 60, तो 60 पानी को एक की क्षमता से 60, अगर क्वेश्चन में घंटे बोल रहा है तो घंटे, मिनट बोल रहा है तो मिनट, 60 घंटे में भर देंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ए नल एक टंकी को 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल किसी टंकी को 25 मिनट में भरता है, तो ए नल है वो, ए नल है बी, ए नल भर रहा है, बी क्या कर रहा है खाली, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी खाली कर रहा है 25 मिनट में, दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों 100 आएगा, 100 की क्या हो गई हमारी कुल टंकी हो गई, कुल टंकी। अब यहां से क्या है, दोनों की आप निकालो क्षमता, दोनों की निकालो क्षमता, 20 × 100, ए 5 की क्षमता से उस टंकी में पानी भर रहा है और बी 4 की क्षमता से उसमें से पानी को खाली कर रहा है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो ए 6 पानी भर रहा है, ए 5 पानी भर रहा है, जबकि बी 4 पानी खाली कर रहा है, बी जबकि 4 पानी खाली कर रहा है। तो बताइए टंकी के अंदर कितना पानी पहुंच रहा है, 1 पानी पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है दोस्तों 1 पानी पहुंच रहा है। पूछ रहा है टंकी 100 की है, तो 100 की टंकी को जब दोनों नलों को खोल दिया है तो मिलकर कितने टाइम में भर देंगे, तो 100 मिनट में वो उस टंकी को भर देंगे। तो इस तरीके से जो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड टाइप में पहला क्वेश्चन हमारा ए और बी, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चन को, आप भी पढ़ सकते हो, मैं और एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। ए और बी नल किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, क्रमशः एक टंकी को, जबकि नल सी है, अब 3 नल आ चुके हैं, जबकि नल सी है उस टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 नल थे, अब आ गए 3 नल, और मैंने क्या बताया था, अगर नल पानी भर रहा है टंकी के अंदर तो प्लस साइन लगाते हैं, तो ए और बी दोनों भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, अगर खाली कर रहा है तो माइनस साइन लगाते हैं। अब ए कर रहा है 4 घंटे में उस टंकी को भर रहा है, मतलब पानी भर रहा है, और बी 6 घंटे में पानी भर रहा है, ये क्या हो गई इसकी समय मतलब टाइमिंग हो गई, और सी 8 घंटे में पानी खाली कर रहा है, 8 घंटे में पानी को खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24, और 24 की क्या हो गई हमारी कुल टंकी हो गई, क्या हो गई दोस्तों कुल टंकी, यहां से आ गई 24 की कुल टंकी। अब क्या करेंगे हम यहां से निकालेंगे इनकी क्षमता, तो दोस्तों क्षमता निकालेंगे 4 4 × 24, ए की क्षमता आ गई 6, ए 6 की क्षमता से उस टंकी में पानी भर रहा है, बी की क्षमता आ गई दोस्तों 4, बी 4 की क्षमता से दोस्तों टंकी में पानी भर रहा है, और सी की आ गई 3, सी 3 की क्षमता से उस टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है, दोस्तों क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है सी। अब पूछ रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए भर रहा है प्लस बी भर रहा है और सी क्या कर रहा है बाहर खाली कर रहा है, तो ए भरेगा मतलब 6 प्लस बी भी भरेगा तो 4, और सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो सी को घटा देंगे, तो 6 और 4 दोनों ने भरा 10 पानी और सी ने अकेले ने खाली कर दिया 3 पानी, तो 10 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों तीनों ने कितना पानी भरा 7 पानी, और भरना कितना था 24 पानी, तो 24 पानी को 7 की क्षमता से कितने टाइम में भर देंगे दोस्तों 7 एकदम 7 7 दूनी 14 7 21 3 सही 3/7, अगर क्वेश्चन के अंदर घंटे बोल रहा है तो घंटे, मिनट बोल रहा है तो मिनट। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करना है ए और बी नल किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी नल उसे 20 घंटे में खाली कर रहा है तो बताइए तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया है तो कितने समय में उस टंकी को भर देंगे, खाली टंकी को भर देंगे। तो इसमें क्या है हमारे पहले 2 नल भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है खाली, ये क्या है कि पहले निकालते हैं, समय दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 12 घंटे में और ये 15 घंटे, और सी खाली कर रहा है उसे 20 घंटे, तीनों का एलसीएम लेंगे 60 की क्या हो गई हमारी कुल टंकी हो गई, क्या हो गई दोस्तों कुल टंकी। अब यहां से इनकी क्षमता निकालेंगे तो 12 × 5 60, 15 × 4 60, 20 × 30 60,
सी 3 की क्षमता से पानी को खाली कर रहा है और ए 5 की क्षमता से टंकी में पानी भर रहा है, बी 4 की क्षमता से टंकी में पानी भर रहा है। और क्वेश्चन के अंदर बोला है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा है दोस्तों यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा खाली कर रहा है और ए और बी दोनों भर रहे हैं, तो 5 भरेगा ए प्लस 4 भरेगा बी और 3 सी खाली कर देगा। 5 और 4 9, 5 और 4 दोस्तों 9, 9 माइनस के 3, तो पानी टंकी में पहुंचा कितना 6, पानी टंकी में पहुंचा कितना 6, जबकि तीनों नल खुल चुके हैं, यहाँ से तीनों नल खुल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, टंकी कितने की हमारी 60 की और 6 की क्षमता से भी तीनों नल मिलकर ए और बी और सी ये तीनों नल मिलकर उसे 10 घंटे में भर देंगे। 6 गाड़े 7 10 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। दोस्तों ये हमारा टाइप सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है थोड़ा टफ लेवल का है बट आप समझो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमको अकेले दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, जैसे ए इतने टाइम में भर रहा है 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 15 घंटे। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है मिलकर, दोनों मिलकर ए और बी किसी टंकी को मिलकर 10 घंटे में भर रहे हैं, बी और सी मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर रहे हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर रहे हैं। बताइए अकेला बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी उस टंकी को कितने समय में भर देगा, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो दोस्तों मैं सारी वैल्यू एक ही इसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा, इस तरीके से आप ए की भी अकेले बी अकेले सी तीनों की निकाल सके। तो दोस्तों क्या करना है, पिछले जो क्वेश्चन थे उसी मेथड से करना है, ए बी सी, तो ए भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी भी भर रहा है। ए भर रहा है उस टंकी को, मतलब क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ए प्लस बी उसे 10 घंटे में भर रहा है, जबकि बी प्लस सी उसे 12 घंटे में और सी प्लस ए उसे 15 घंटे में। तीनों की क्षमता निकालेंगे यहां से, तो क्या आएगी दोस्तों 60 और 60 की क्या होगी हमारी कुल टंकी हो गई, कुल टंकी। अब क्या करना है दोस्तों, ये हो गई हमारी समय, यहां से निकालेंगे क्षमता। क्षमता में दक्षिणी 60 ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी आ गई 6, बी प्लस सी से 12, 12 पर 60, बी और सी की क्षमता आ गई 5 और सी प्लस ए की क्षमता आएगी 4, सी प्लस ए की क्षमता आ गई 4। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तीनों की आ गई। अब क्या करना है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली आप निकाल सकते थे क्योंकि ए की दे रखी थी, बी की दे रखी थी और सी की दे रखी थी, तीनों को जोड़ देते आप क्षमता आ जाती थी। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए प्लस बी दोनों की मिलाकर, तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़कर कितनी आ रही है 6 प्लस 5 11 और 11 और 5 11 और 4 दोस्तों 11 और 4 हो गए 15, तो 15 आ रही है मिलाकर 3 होगी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है दोस्तों, ए कितनी है आपकी, ए 2 बार है और बी कितनी बार है 2 बार और सी भी कितनी बार है 2 बार, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे भी तो आप लिख सकते हो। और इसमें 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये आगे क्या लिख रहा है 15, आगे क्या लिख रहा है दोस्तों 15, तो यहां से अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें तो 15/2 भी तो लिख सकते हैं इसे, 15/2 या 7.5, ये दोनों वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी की अकेले की, मतलब तीनों की मिलाकर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हमसे कि अगर तीनों को, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा, बट हम सब सारी वैल्यू इसी के अंदर निकालता हूं मैं। अब पूछे अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की मिलाकर पूछे तो जो टंकी है हमारी कितने की है 60 की, तो 60 की टंकी को 15/2 की क्षमता से कितने समय में भरेंगे, तो 2 क्या करेगी दोस्तों आपके ऊपर चले जाएगी, तो 120/15 और 15 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 120, तो 8 घंटे में वो तीनों मिलकर उस टंकी को भर देंगे अगर तीनों की पूछे। अब अकेले ए की, अकेले बी और अकेले सी की पूछे तो किस तरीके से करते हैं आप दोस्तों, अकेले ए की पूछे और अकेले बी की पूछे और अकेले सी की पूछे। अकेले ए की पूछता है तो दोस्तों पहले में अकेले ए और बी और सी तीनों की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्षमता निकालनी पड़ेगी।
तभी हम उस टंकी को ए से भरवा सकते हैं, बी से भरवा सकते हैं और सी से भरवा सकते हैं। तो अगर दोनों की क्षमता यहां से निकालेंगे, ए प्लस बी है, तो ए और बी की क्षमता 6 है और तीनों की क्षमता मिलकर कितनी है दोस्तों, यहां से मैंने बताया था 7.5। तीनों की क्षमता कितनी है 7.5। 15/2 में 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगी। अगर तीनों की क्षमता 7.5 है और ए और बी की क्षमता 6 है तो यहाँ से सी की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 1.5, मतलब 1.5। 7 में से 7.5 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1.5। अब बी और सी की दे रखी है 5, तो यहाँ से क्या आएगा ए की वैल्यू आएगी, बी की 5 है और तीनों की कितनी है 7.5, तो 5 में से 7.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2.5। अगर तीनों की 7.5 है और सी और ए की कितनी है 4, तो यहां से क्या निकालेंगे हम बी की निकालेंगे और बी की कितनी आ जाएगी 3.5। अब इन वैल्यूओं को इनके सामने लिख दो, ए की आ गई 2.5, 2.5, बी की आ गई 3.5 और सी की आ गई 1.5। अब इसे हम अगर अपॉन में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5/2 और इसे क्या लिख सकते हैं 7/2, इसे क्या लिख सकते हैं 3/2। अब क्या निकालना है, अब हमें पूरी टंकी का कुल कार्य करवाना है। जो हमारी टंकी कितने की है 260 की, तो ए से करवाएंगे, ए की क्षमता कितनी है 5/2, तो यहां से अगर ऊपर गया तो 120/5, 24 घंटे कितने होते दोस्तों 24 घंटे में ए अकेला उस टंकी को भर देगा। अब बी की पूछे तो 60 की टंकी को 7/2 की क्षमता से ऊपर जाएगा 120/7। अगर सी की पूछे तो 60/3/2 और 2 ऊपर जाएगा तो 120/3, 40 घंटे में बी बढ़ेगा और ये 120/7 घंटे पर। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि बी उस टंकी को कितने समय में भर देगा, तो बी उस टंकी को 120/7, मतलब अगर ऐसे पॉइंटों में निकालोगे तो पॉइंटों में भी आ जाएगा वरना फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली बी 120/7 घंटे में उस टंकी को भर देगा। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा हमसे अकेले बी की था और मैंने अकेले ए की भी निकाल लिया, अकेले बी की, अकेले सी की और तीनों को मिलाकर पूछे तो वो भी निकाले। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे टाइप बता दिए आपको। दोस्तों बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड के अंदर हमने क्वेश्चन लिया है कि नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण तली में एक छेद हो जाता है। जैसे कि ये टंकी है हमारी, टंकी में एक नल पानी भरा है यहाँ से, बट नीचे से क्या होता है टंकी में छेद हो जाता है, मतलब छेद हो जाता है उसकी तली में, तो टंकी को 5 घंटे भरने में अधिक समय लेता है। अभी ये 10 घंटे में भर रहा है तो टंकी में छेद होने के कारण 5 घंटे और लगेगा, तो मतलब 15 में। तो बताइए भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल रहा है हमें, बोला है एक किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, भरने का मतलब प्लस साइन, और फिर बोला लेकिन तली में छेद होने के कारण और टंकी 5 घंटे और समय अधिक लेता है। तो पहले 15 घंटे में भर रहा था पर टंकी में छेद होने के कारण यहां से छेद हो गया तो ये 5 घंटे अधिक और ले रहा है, मतलब 15 + 5, 15 + 5, तभी तो दोस्तों 20 घंटे हो गए। डायरेक्टली मैंने ये वैल्यू 20 डायरेक्टली अपने मन से नहीं रख दी है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 15 घंटे में ए बढ़ता है लेकिन तली में छेद होने के कारण 5 घंटे अधिक लेता है, तो 15 और +5 20 घंटे हो गए। तो दोस्तों यहाँ से ये 20 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया 60 की क्या हो गई कुल टंकी हो गई, कुल टंकी। तो पूछ रहा है तो बताइए भरी हुई टंकी को वे दोनों नल या जो भी है कितने समय में लगेगा, भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ए भर रहा है और यहाँ पे छेद होने के तली में छेद होने के कारण मतलब जो बी है वो खाली कर रहा है। तो दोस्तों 15 का एलसीएम हो गया, यहाँ से पहले क्षमता और निकाल लिया है, तो 15 चौक 60, 20 30 60, तो ए 4 भर रहा है और बी 3 खाली कर रहा है, तो ए पानी जाएगा 1 की क्षमता से। टंकी कितने की है दोस्तों हमारी 60 की, तो 60 की टंकी को 1 की क्षमता से 60 घंटे में खाली कर देगा। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हमसे खाली करने की, तो खाली कर देगा। अब दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है। नल ए है किसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है, ये क्या इसकी टाइमिंग है भरने की बोल रहा है, या लेकिन तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 10 घंटे अधिक समय लगता है। टंकी में छेद होने के कारण
टंकी को भरने में दोस्तों 10 घंटे अधिक और लगते हैं। पहले 30 में बता था 10 घंटे अधिक लगेंगे, तो 30 प्लस 10 कितने हो गए दोस्तों 40। तो जो दूसरा है वो कितने में 40 घंटे में भर रहा है। तो दोनों का यहाँ से एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 4 3 12 मतलब 120। 120 क्या है एलसीएम, ये क्या हो गई हमारी कुल टंकी हो गई, कुल टंकी। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है तो बताइए भरी हुई टंकी को कितने समय में वो खाली कर देंगे। तो ए प्लस बी क्या कर रहा है खाली छेद, तली में छेद होने के कारण खाली कर रहा है। तो ए यहां से क्षमता निकालेंगे अब इन दोनों की, यहां से दोस्तों क्षमता निकालेंगे तो 4 3 12 और 3 चौक 12, तो यहां से इसकी क्षमता 3 आ गई, ए की क्षमता आ गई आपकी 4। तो ए 4 पानी भरेगा जबकि बी 3 पानी खाली कर देगा। यहाँ से टंकी के अंदर पहुंच रहा है 1 और टंकी में भरना है खाली टंकी कितने की 120 की, तो 120 की टंकी को 120 घंटे में वो खाली कर देगा। अगर भरने की पूछ रहा है तो दोस्तों भरने में 120 घंटे में, अगर खाली करने की पूछ रहा है तो 120 घंटे में वो खाली कर देगा। तो इस तरीके से अगर 5 घंटे अधिक समय ले रहा है, 6 ले रहा है, 7 ले रहा है, तो इस तरीके से आप जो पहले वैल्यू दे रखी है उसमें क्या करते थे ऐड कर देते हैं और डायरेक्टली एलसीएम निकाल देते हैं। दोस्तों बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 के अंदर हमारा क्वेश्चन आता है कि नल ए किसी टंकी को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है, जबकि नल बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है। पिछले क्वेश्चन में कहने क्या बताया था कि ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरा है, जबकि उसकी तली में छेद होने के कारण वह 5 घंटे अधिक लेता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रहा है कि नल ए किसी टंकी को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 10 घंटे 15 घंटे समय में अधिक लेता है। तो क्या है आपको क्या करना है ए प्लस बी द्वारा ए और बी की बात कर रहा है। तो ए और बी का मान लो आप एक्स, जो आपका मन करे एक्स वाई जेड ए बी सी 26 जो भी है अल्फाबेट्स उनमें से आपको मान लेना है एक्स। अब क्या करना है ए और बी, जो ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितने घंटे अधिक ले रहा है दोस्तों 27। तो ए और बी का समय उससे 27 घंटे अधिक ले रहा है, उससे 27 घंटे अधिक, तो x प्लस 27 x हो गया दोस्तों ए और बी का, 27 हो गया आपका ए का, क्योंकि वो रहा है ए और बी द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। कौन लेता है ए लेता है आपका। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर जबकि नल बी, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो, जबकि नल बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है, 3 घंटे अधिक लेता है। ए और बी का समय कितना है एक्स, उससे 3 घंटे अधिक लेता है कौन बी लेता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों, अब इस तरीके के अगर क्वेश्चन आया है तो आप बहुत ही वैसे टफ लेवल का है, पर आप कैसे सॉल्व करोगे। एक्स और एक्स दो आ रहे हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या होगा एक्स स्क्वायर, और 27 और 3 का जब टोटल निकालेंगे तो 27 गुणा 3, यहां से x अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में वैल्यू आ जाएगी 27 गुणा 3, ये रूट में चला जाएगा। और यहां से डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 27 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं हम 81, और इसकी वैल्यू बाहर निकलेगी तो कितना आएगी दोस्तों 9। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9 आ गई, x की वैल्यू 9। और x किसको माना था हमने a और b को माना था। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि a और b उस काम को कितने समय में उसे टंकी को कितने समय में बढ़ाएंगे तो दोस्तों 9 घंटे में बढ़ाएंगे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो बताइए अकेला b, तो अकेले a की और अकेले b की निकालने की बोले तो अकेले b की x की वैल्यू यहां से 9 धरेंगे तो 9 और 27 कितने हो गए दोस्तों 9 प्लस 27 तो हो गए दोस्तों 36। तो 36 घंटे में उसे a अकेला a बढ़ेगा, और जबकि 9 प्लस 3 क्योंकि x 9 की ये 9 हम रख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों x की वैल्यू है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो इक्वेशन के अंदर 9 प्लस 3 कितने हो गए दोस्तों 12 घंटे में उसे b बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे अधिक समय वाले क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नल ए किसी टंकी को ए और बी द्वारा लिए गए समय से ए और बंद कर रही नल ए किसी टंकी को
ए और बी द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है, जबकि नल बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 64/3 घंटे अधिक लेता है। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, वैल्यू आपकी अपॉन में दे रखी है, अपॉन में दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली 27 घंटे अधिक और 3 घंटे अधिक ले रहा था, इसमें 3 घंटे अधिक और 64/3 घंटे अधिक ले रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सेम टाइप है पिछले क्वेश्चन की तरह कि ए ले रहा है, ए और बी को मान लो आप एक्स, और जो ए है वो कितने ले रहा है, 3 घंटे अधिक ले रहा है ए और बी से। ए और बी का माना है एक्स, उससे 3 घंटे अधिक, तो 3 घंटे अधिक क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया हमने x+3 इसमें से, और बी अधिक बी है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से 64/3 समय अधिक ले रहा है, 64/3। तो डायरेक्टली ऐसे वैल्यू निकली है। तो फिर क्या करना है दोस्तों, आपको x का मल्टीप्लाई x में करोगे दोस्तों, तो x² बराबर 64/3 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो क्या आएगा, 64/3 का मल्टीप्लाई आप 3 में करो। अब क्या करना है, यहां से स्क्वायर पहुंचेगा इसके ऊपर, तो रूट में आ जाएगी वैल्यू आपकी 64/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। तो यहां से आ जाएगा x बराबर रूट में 64। तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहां से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8। x की वैल्यू आ गई 8। अगर a प्लस b की पूछे हमसे, a और b की, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 8। तो a और b दोनों मिलकर उसे 8 घंटे में भर देंगे, 8 घंटे में भर देंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछ भी क्या रहा है, बताइए a और b मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो a और b मिलकर उस खाली टंकी को 8 घंटे में भर देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछता है हमसे a और b की, तो a भर रहा है x+3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 8। तो 8 और 3 11, तो 11 घंटे में a भरेगा अकेला। और b की पूछे तो x 8 + 64/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 × 24 + 64/3, तो 4 × 4 8 और 6 और 2 8, 88/3 घंटे में आपका बी अकेला उस टंकी को भर देगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों टाइप 4 में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो दो नल ए और बी मिलकर किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर रहे हैं। ए और बी दोनों नल है वो 12 मिनट और 16 मिनट में भर रहे हैं, भर सकते हैं यदि नल बी को 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों कार्य तथा समय में भी आते थे पहले वाले क्वेश्चन, यदि ए 4 दिन पहले कार्य को छोड़कर जा रहा है, तो इसी तरीके से यदि नल बी को 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोस्तों मैंने कार्य तथा समय में बताया था, यदि पहले कार्य को छोड़कर जाते हैं तो हम उसे छोड़कर जाने नहीं देते। इस तरीके से अगर नल को 4 मिनट पहले बंद कर रहा है तो हम उसे बंद करने नहीं देंगे, उस टाइम जो नल से पानी को भरवाएंगे। तो ए और बी दो नल है, ए भर रहा है दोस्तों 12 मिनट में और बी भर रहा है 16 मिनट में। ये क्या है, इसकी टाइमिंग है, मतलब समय है। और नीचे क्या निकालते हैं दोस्तों, क्षमता। तो टंकी कितने की होगी दोस्तों, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48। 48 की क्या होगी हमारी कुल टंकी हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है यहां से क्षमता निकालेंगे, ए अकेले की 12 चौक 48, ए अकेले की 4 क्षमता आ गई और बी की आ गई 3 क्षमता। तो दोनों की हमने क्षमता निकाली, यहां से ए की क्षमता आ रही है 4, बी की क्षमता आ रही है 3। अब क्या करना है दोस्तों, यदि नल बी को 4 मिनट पहले, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है यदि नल बी को 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। मैंने क्या बोला था, अगर नल पहले छोड़कर जा रहा है तो हम उसे जाने नहीं देते। पहले वाले केस में अगर बाद की बात कर रहा है तो बाद से वह छोड़कर चला जाता है, बट अगर पहले जा रहा हो तो हम उसे जाने नहीं देते। क्वेश्चन के अंदर बी की बोल रहा है, बी को 4 मिनट पहले, उसकी क्षमता कितनी है 3, तो बी को 4 मिनट पहले 3 की क्षमता से कितना पानी भरेगा, 12 पानी भरेगा। और हम इसे पहले वाले को जाने नहीं देते, अगर चला जाता तो ये 12 को पानी को नहीं भरता। तो इससे क्या करेंगे, 12 पानी भरवाएंगे। टंकी कितने की थी कुल हमारी, टंकी कुल कितने की थी 48 की, और बी हमारा गया नहीं, अब पहले छोड़ के जा रहा था, हमने इसे जाने नहीं दिया, तो 12 पानी और भर दिया। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर चला जाता तो इसे माइनस करते, पर हमने जाने नहीं दिया तो इसमें ऐड करेंगे। ये कितना हो गया टोटल 60। अब 60 हो गया हमारा पानी, मतलब 60 की पूरी टंकी हो गई। पहले 48 की थी, अब कितने की होगी 60 की। तो दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ से, ए और बी की मिलाकर। अब बी भी हमारे पास है तो ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी होगी दोस्तों,
4 और 3 7, तो 7 की क्षमता से टंकी कितने की है 60 की, 7 की क्षमता से ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 7 की क्षमता से 60 टंकी को 58 बचे कितने दोस्तों 58 56 और 56 सही 4/7 मतलब 8 सही 4/7। अगर क्वेश्चन के अंदर मिनट की बोल रहा है तो मिनट, घंटे की बोल रहा है तो घंटे। 8 सही 4/7 मिनट में उस टंकी को भर देगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।